फील कर सकते हो, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है? बोलो बोलो। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। चलो डेफिनेशन तो बिल्कुल सही है, एक बार लिख लेते हैं, फिर बड़े जोश में आंसर दे रहे हो, एक बार बताना ऐसा कोई एग्जांपल मुझे। विच, अभी देखते हैं वो असेट कहां से हो गई। असेट भी होनी चाहिए, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट, that is which do not have any physical existence। तो डेफिनेशन की बात तो समझ में आ गई। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, यानी जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। पर ऐसी कौन सी एसेट होगी? रेंट एसेट कहां होती है भाई? एसेट वो होती है जो वैल्यूएबल है, ओन्ड बाय बिजनेस, मनी कॉस्ट। रेंट कैसे एसेट होगी? वो तो एक्सपेंस है। अकाउंट में जो पैसे पड़े हो तो देख सकते हो आप, छू सकते हो यार। हाँ होने दो, मैं मना नहीं कर रहा, जो बिजनेस में पैसा पड़ा वो एसेट है, पर इंटेंजिबल उस पैसे को तो मैं देख सकता हूं ना। लोन एसेट कहां से होगी? वो तो उधार है जो चुकाना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। वत्सल है ना, VATSAL। तो एक बार वत्सल जो है वो अपने घर पे गया, घर पे जाके बड़ा उदास सा बैठा हुआ था ये। जब ये उदास सा बैठा हुआ था तो उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हो गया, चुपचाप कैसे बैठे हो? तो इसने बोला, नहीं मम्मी मैं ये सोच रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, पढ़ाई लिखाई तो सब बकवास है, बिजनेस कर लेता हूं। इसकी मम्मी टेंशन में आ गई, ये क्या बकवास कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा तो करेगा क्या? उन्होंने बोला, बेटा तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, बिना पढ़ाई लिखाई के क्या कर लेगा तू, पढ़ना लिखना तो जरूरी है। इसने बोला, नहीं मम्मी मैंने देखा कि जो भी पढ़ता लिखता है वो नौकरी करता है, और नौकरी किसके पास करता है आप बताओ? बिजनेसमैन के पास। तो बताओ जरा समझदार कौन हुआ, पढ़ने वाला या बिजनेसमैन? इसकी मम्मी बोली, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तेरे पापा ही तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे, आने दो उनको मैं बताती हूँ। रात को इसके पापा है, इसकी मम्मी ने सारी बात बता दी कि भाई देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, कह रहा है पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, बिजनेस करूंगा। इसके पापा ने इसको बड़े प्यार से समझाया कि नहीं बेटा, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता, बिजनेस ऐसे थोड़ी हो जाता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए पड़े, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, ऐसे थोड़ी इतना मजाक कोई बिजनेस ऐसे कोई थोड़ी कर लेता है। तो ये बोला, आपके पास पड़े तो हैं पैसे, अपने बेटे को नहीं दे सकते क्या? इसके पापा ने बोला, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, बैठा रहे ऐसे ही। चले गए इसके पापा भी कमरे से। इसने फिर अगले दिन सुबह नाश्ते में मनाने की कोशिश करी कि मान जाए, बिजनेस करा दें। मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया और गुस्से से डांट और दिया, अब अगर तूने ऐसी बकवास बातें करी तो देख लेना। अब ये भी बड़ा डीठ जिद्दी टाइप का आदमी, इसने क्या किया, खाना पीना ही छोड़ दिया। एक दिन बीत गया, कुछ खाया ही नहीं, 2 दिन बीत गया, कुछ खाया ही नहीं। अब घर वाले बड़े टेंशन में कि भाई खाएगा पिएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। अब जब उन्होंने हर तरीके से कोशिश कर ली पर ये माना ही नहीं, तो 100 कोशिशों के बाद जब ये नहीं माना तो इसके मम्मी पापा ने कहा, भाई ठीक है, जो करना है तुझे सो कर, पैसे बर्बाद ही करेगा ना तुम्हारे, कर दे, करना है तुझे बिजनेस करके देख ले। पर तूने ये भी सोचा बिजनेस करेगा किस चीज का? हर एक चीज में ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तुझे आता क्या, दिन भर तो खेलता रहता है। तो इसने कहा कि नहीं मैं ना स्पोर्ट्स शॉप खोलूंगा, होता है ना स्पोर्ट्स शॉप, बैट बॉल बैडमिंटन टेनिस वगैरह, स्पोर्ट्स शॉप खोलूंगा बढ़िया सी। इसके पापा ने बोला, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, ऐसे बिजनेस होता तो हर कोई कर लेता, फिर भी तुझे हमारे पैसे बर्बाद करने हैं तो कर ले, तुझे इसी में चैन मिलेगा तो कर ले, पता लगा ले मार्केट से, एक बार सर्वे वगैरह कर ले भाई।
ये गया मार्केट में, इसने पता लगाया, इसने पता किया कि भैया शॉप में जो सामान आएगा टोटल, जो भी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह आएंगे, इक्विपमेंट्स और सामान वगैरह टोटल सब कुछ मिला के आएगा 20 लाख रुपीस के आसपास। सारा सामान जिसमें फिटिंग फर्नीचर भी आ जाएगा, सारी फिटिंग वगैरह भी तो होगी ना, जो सारी डमी वगैरह लगती है, फिटिंग वगैरह और स्पोर्ट्स का सामान भी, सब कुछ मिला के 20 लाख। अब अगर शॉप लेने की बात करें तो एक अच्छी शॉप पड़ रही थी ₹50 लाख की, यानी लगभग कितना खर्चा था? 70 लाख का खर्चा था। ठीक है, अब इसको ये लगा कि यार नई शॉप खोलूंगा तो सब कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, फर्नीचर वगैरह फिटिंग इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, 4-5-6 महीने लग जाएंगे उसमें। तो उसने कहा क्यों ना मैं ऐसी कोई शॉप देखूं कोई मार्केट में बेचने को रेडी हो, तो उसे ऑफर देके उसका बिजनेस खरीद लेंगे। तो इसने मार्केट में स्टडी करी, 15-20 दिन घूमा मार्केट में, तो पता चला कि भैया 2 शॉप्स हैं मार्केट में, 2 शॉपकीपर हैं जो स्पोर्ट्स शॉप ही चला रहे हैं और वो बेचने के लिए रेडी है। ठीक है, तुम्हारे एरिया में सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स शॉप चलने वाली कौन सी है? कोई तो नाम पता होगा, या फेसबुक में ही लगे रहते हो? AK स्पोर्ट्स। तो इसने पता किया भैया, एक तो AK स्पोर्ट्स थी, ये बड़ी चलती हुई शॉप थी, यहां पे दिल्ली के बहुत सारे कस्टमर्स जाते थे, बड़ी फेमस थी मार्केट में, मतलब हर कोई इसका नाम जानता था, दिल्ली के ढेर सारे कस्टमर्स यहां पे जाते थे। ऐसे ही एक और शॉप थी उसी मार्केट में, PK स्पोर्ट्स। ये भी शॉप तो सेम साइज की थी, सेम इक्विपमेंट, सेम सामान था, पर ये शॉप इतनी चलती नहीं थी, फेमस नहीं थी मार्केट में, कस्टमर्स यहां पे नहीं जानते थे, नहीं जाते थे, एक आध कस्टमर कभी कोई आ गया दिन भर में तो आ गया, तो इसका इतना सामान बिकता नहीं था। शॉप हालांकि दोनों सेम थी, पर फिर भी होता है ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो, दोनों रेस्टोरेंट पास पास में, एक तो बहुत चलता है एक चलता ही नहीं है, होता है ऐसा? नहीं होता? ठीक है, 2 इंस्टीट्यूट से, एक में तो खूब सारे बच्चे आ रहे, एक में बच्चे आ ही नहीं रहे, होता है ऐसा? तो सेम कहानी थी, यहां पे दिल्ली के बहुत सारे कस्टमर आने वाले थे, यहां पे कोई कस्टमर आता ही नहीं था, एक आध कोई दिन का आया तो आया। इसने पता किया तो ये 2 शॉप्स थी मार्केट में जो बिकने के लिए रेडी थी। पहले ये गया PK स्पोर्ट्स के पास, इसने बोला कि भैया मैंने सुना आप अपनी शॉप बेच रहे हो। उसने बोला हाँ भैया, खोली तो थी शॉप पर कस्टमर्स वगैरह इतने आते नहीं है, बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कोई अगर कस्टमर मिला तो बेच के कोई और जगह कोई दूसरा बिजनेस करेंगे। इसने बोला मैं खरीदने को रेडी हूं, कितने में दोगे? तो उसने ईमानदारी से बता दिया भैया कि 20 लाख के आसपास हमारा सामान पड़ा है, 50 लाख के आसपास शॉप की रेट है, 70 लाख में दे देंगे। इसने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया तो वो 68 लाख में रेडी हो गया। उसने बोला भैया 68 लाख में हम दे देंगे। पर इसको लगा कि यार मैं इनसे शॉप खरीदूं उससे पहले एक बार क्यों ना AK स्पोर्ट्स के पास भी चला जाऊं, क्योंकि वहां पे तो डेली के इतने सारे कस्टमर आते हैं, उनका तो बिजनेस बढ़िया मस्त चल रहा है, तो अगर वो शॉप मिले तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो इसने कहा ठीक है भैया मैं आपको कल तक जवाब देता हूं, और ये आया फिर AK स्पोर्ट्स के पास। इनको भी बोला भैया मैंने सुना आप अपनी शॉप बेच रहे हो, तो इन्होंने बोला हाँ भैया हमारी क्या पूरी फैमिली जो है बॉम्बे शिफ्ट हो रही है, हमारे बच्चों की भी वहां पे अच्छी खासी जॉब लगी हुई है, अब हमारी भी एज हो गई, हम सोच रहे हैं कब तक काम करें, तो हम सोच रहे हैं शॉप बेच के बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे। इसने कहा मैं खरीदने के लिए रेडी हूं, आप बताओ कितने में दोगे? तो वो शॉपकीपर बोला कि भैया हम 1,20,00,000 या लगभग लास्ट से लास्ट 1 करोड़ में दे देंगे। जैसे ही उसने बोला 1 करोड़, इसका तो दिमाग ही घूम गया, बोला क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैंने सब पता किया हुआ है, 50 लाख की आपकी शॉप है, 20 लाख का सामान है, 70 लाख होता है, 1 करोड़ किस बात के बोल रहे हो, मुझे बच्चा समझ के लूट रहे हो आप? कोई 1 करोड़ नहीं है, लूट रहे हो आप मुझे। तो वो कितने रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है? कितने रुपए वो एक्स्ट्रा मांग रहा है? 30 लाख वो एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो क्या लग रहा है वो जो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है फालतू ही मांग रहा है, किसी चीज के मांग रहा है? किस चीज के मांग रहा हो 30 लाख एक्स्ट्रा, या फालतू ही मांग रहा है ऐसे ही?
उसकी दुकान की एक रेपुटेशन है, डेली के 50 कस्टमर जाते हैं, ये जैसे ही दुकान खरीदेगा पहले दिन से इसकी 1000 रुपए की कमाई शुरू हो जाएगी। मतलब उसने एक रेपुटेशन बनाई हुई है, एक रेपुटेशन बनाई हुई है मार्केट में कि भैया ये अच्छी शॉप है, किसी को भी खरीदना है तो यहीं से खरीदता है। उस रेपुटेशन को हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। विल का मतलब नाम, गुडविल मतलब अच्छा नाम कमाया हुआ है। तो वो जो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है वो किस चीज के मांग रहा है? इस गुडविल के, इस रेपुटेशन के, इस नाम के। अब इस गुडविल को आप छू सकते हो, पकड़ के ला सकते हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। चलो अब असेट के हिसाब से बात करते हैं। वैल्यूएबल, वैल्यू है तभी तो 30 लाख रुपए मान रहा है। ओन्ड बाय बिजनेस, ये रेपुटेशन किसने कमाई है? बिजनेस ने कमाई है। मनी कॉस्ट, पैसों में वैल्यू है तभी तो पैसे मांग रहा है 30 लाख, तो ये असेट है। तो इनटेंजिबल असेट समझ में आ गई, जिसे आप ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना फील कर सकते हो, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल